ब्रह्मलोक में भगवान की कथा नहीं होती, वहां कथावाचक नहीं जा सकता। बोले कथाएं कहाँ होती? बोले इसी भारतवर्ष में, इसी भारतवर्ष में। मुकुंद सेवो पैकम स्मनाहिना। आप कहोगे महाराज आप अपने मन से कहते हैं कि बैकुंठ में और इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में कथाएं नहीं होती। हाँ मैं सच कह रहा हूं, इन लोकों में कथाएं नहीं होती। बोले अगले श्लोक में देवता कहते हैं नयत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरोसलोकोपिन वै ससेव्रता। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कहते नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती, न साधु ब्राह्मणों का वहां भोजन भंडारा होता, न साधवो भागवताश्रया, न भगवान भागवत लोग वहां निवास करते हैं, न वैकुंठ आदि लोकों में यज्ञ होते हैं, न महोत्सव होते हैं, न यज्ञेश न मखा महोत्सव, वहां महोत्सव नहीं होते। बोले फिर? बोले सुरेश लोको पिन वै ससेव्यता। ऐसी जगह वैष्णव के रहने योग्य नहीं है। ये देवताओं की बात है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम सबका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है महाराज पंचम स्कंद में। 28 प्रकार के नरक में ऐसे ऐसे दिव्याति दिव्य बात बताते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया यह जीव जब पाप करता है तो उसको 28 प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। कौन से पाप के किस नरक में जाना पड़ता है इसका वर्णन कहते हैं। कहते कौन कौन से नरक हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नरकों का वर्णन भी सुनना है क्या? मत सुनो। नरकों का वर्णन सुनोगे तो घर जाने की इच्छा नहीं होगी फिर, क्योंकि इतने हम गड़बड़ घोटाले किए बैठे हैं कि पता नहीं 28 में से तो पक्का जाना ही जाना है। लगभग टिकट तो कंफर्म है। अब कोई विशेष कोटा में भगवान छूट दे दें कि चलो खाता खत्म करो। बाबा मलुकदास जी ने अपने जीवन का सारा हिसाब किताब लेखा जोखा एक चिट्ठी में लिख दिया और अंतिम समय में बोले रघुनाथ जी के हाथ में थमा देंगे। तो बाबा मलुकदास जी ने अपनी चिट्ठी राम जी के हाथों में सौंपी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? अब की लागी चिट्ठी हमारी पर चोदियो साहे अपने को। चिट्ठी थमाई, परिचय दिया, प्रभु हम कड़ा धाम से आए हैं। गंगा जी का पावन तट है, शीतला मैया का निवास स्थान है और वहीं से छोटी सी कुटिया हमारी है। कड़ा धाम के निवासी हैं, मलुकदास हमारा नाम है। आप सबने दर्शन तो किया होगा ना, खूब किया होगा। आपके तो घर के ही हैं बाबा। हम जब पहली बार आपके क्षेत्र में आए थे 2013-14 में, आपके क्षेत्र में खूब कथाएं करी हैं हमने। पहले भैला ग्वारा ये सब इस जगह हम खूब आए हैं। आते आते भरवारी भी आ गए। यहाँ से निकलना तो होता तो नाम सुना था भरवारी। एक बार मनोरथ हुआ था कि कभी प्रभु ऐसा समय आएगा कि यहाँ भी है जाए जय जयकार। भगवान ने वो समय लाया। अब फिर मनोरथ है कि प्रभु फिर कभी जो कुछ अवशेष रह गया है ठाकुर जी फिर ना किसी सुंदर लाल जैसे किसी को प्रकट करेंगे। कोई ना कोई तो होगा, धरती वीरों से खाली थोड़ी है। अरे कोई फिर प्रकट होगा।
परचो दियो साहे अपने को। अपने साय ठाकुर जी को राम जी को पर्चा दिया, राम जी ने पढ़ा तो सारे जीवन की स्थिति लिखी थी। तो राम जी ने जैसे ही पढ़ा और पर्चो बोले सहज चिट्ठी फारी। उस चिट्ठी को लेकर के मलुकदास जी के सामने ही फाड़ दिया। बोले प्रभु कम से कम इसको पढ़ तो लेते। बोले इसमें लिखा है कि हे रघुनाथ जी, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जब मेरे अलावा कुछ नहीं है तो चिट्ठी में फिर क्या पढ़ना, फिर तो सब खत्म, सब खाता ही खत्म, हिसाब किताब कुछ नहीं है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। रौरवो विंसन्ति गणयन्ति अथतास्ते राजन्नाम रूप लक्षण तो नुक्रमस्यामस्त्रामस्त्रो अंधतामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र असी पत्रवन सूकर मुख अंधकूपहा किमि भोजन संदंस तप्तः सूर्मी वज्र कंटक सालमिली बैतरणी पुयोदः प्राणरोधा विषनम लाला भक्षा सारमेय छार कर्दमो रक्षोगण भोजन सुलभ प्रेतो दंड सूक हो। ये 28 प्रकार के नरक हैं। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। नरकों की स्थिति का, जीव की स्थिति का वर्णन अगर आपको श्रवण करना है तो गरुड़ पुराण की कथा सुनिएगा। हमारे यहाँ एक भ्रांति है, बोले अच्छा एक और समस्या है, जिसको हम वो गरुड़ पुराण सुना रहा है वो सुन नहीं रहा है, वो मर चुका है, और जो सुन रहा है वो समझ नहीं रहा है उसको। जो गरुड़ पुराण जो पंडित जी पढ़ने आते हैं ना मरने के समय, जो पंडित जी सुनाते हैं तो वो जो जजमान वो समझता नहीं उसको, और जिसको सुनाया जा रहा है वो इस धरती पे है ही नहीं। भैया गरुड़ पुराण की कथा जीवित व्यक्ति के लिए है, मरने वाले के लिए तो बात की बात है। आपकी जिंदगी में गरुड़ पुराण सुनने से आपकी जिंदगी सुधरेगी, ना कि मरने के बाद तो हिसाब किताब होना ही है पक्का। दूसरे का छल करोगे, किसी के पैसे हड़प लोगे, ब्याज का पैसा खाओगे, गाली दोगे, बार बार किसी को ठगोगे तो महाराज पकौड़ी की तरह तेल की कड़ाई में तले जाओगे वहां यमराज के यहाँ। जीव हिंसा करोगे, मछली आदि बकरा आदि का व्यसन करोगे, अंडा आदि खाओगे ना तो हम महाराज अंडे की तरह तले जाओगे वहां यमराज के यहाँ। मांस जो लोग खाने वाले हैं, यही नहीं कहते भाई आपको मानव तन मिला है, मानव तन के बुद्धि आपके पास है, क्या अच्छा बुरा का विवेचन आप करिएगा। हम तो केवल इतना विवेक लगाते हैं कि अंडा खाना, क्या मुर्गी के मलमूत्र को नहीं खाते आप लोग? वही तो है, क्या है, अंडे का जन्म उसी से हुआ है। और बड़े चाव से कहते महाराज बॉडी बनती है, बॉडी अच्छे अच्छे सब परिवार में महाराज एक समय कालखंड था कि हम उच्च श्रेणी वाले जिनको बड़ा लोग कहते थे उनके यहाँ इसका निषेध था। वो आज सबसे ज्यादा उधर ही प्रवेश कर गया, उधर ही जा रहे हैं। हम किस ओर जा रहे हैं, हम कौन से ओर जा रहे हैं? कभी विचार करिएगा, कभी चिंतन करिएगा। शुद्ध सात्विक वस्तु को जो हमारे रघुनाथ जी को भोग लगती वही वस्तु हम पाएंगे। माँ के जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। छल करोगे, मांस मदिरा खाओगे, वही जीव आकाश में आपसे बदला लेने के लिए खड़े रहेंगे, वही आपकी मौत का इंतजार करें। कब मरोगे, कब आपके मांस को नोच नोच करके खाएंगे। एक है नदी मिलती है, बैतरणी पार करनी पड़ती है, बैतरणी नदी, वो खून से लत रहती है, लबालब भरी रहती है। आप गौदान करते हो ना, उसी गैया मैया वहां आपको मिलती है, वो आप उसकी पूंछ पकड़ के आप उस बैतरणी को पार करके जो यहाँ गौदान करते हो वहां बैतरणी वहां उपलब्ध होती है आपको। आप कहोगे महाराज कपोल कल्पना कर रहे हो, आपको मन में जो आता कहते जा रहे हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। हमारी जिंदगी का सारा सारण शास्त्रों में लिखा है, इन्हीं में जो लिखा वो आपको सुनाया जाता है। परीक्षित जी घबरा गए, प्रभु तो क्या करना चाहिए, इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले हे परीक्षित,
इन 28 प्रकार को कि नरकों से जो बचना चाहता है, कौन कौन बचना चाहता है नरक जाना, कौन कौन नहीं जाना चाहता नरक। बाकी कई लोगों का तो मतलब ठिकाना ही हो ही है। हमारे यहाँ एक महात्मा विनोद में कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार झगड़ा करे तो समझो यह नरक से आया है। जो किसी को गाली दे गलौज के, जिसको वो नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसका कठोर हृदय है, ये लक्षण है कि नरक से आया हुआ व्यक्ति है। भैया नरक से बचने का एक ही मार्ग है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो। पहला उपाय बताते हैं नरक से बचने का उपाय। कर्मणा कर्म निर्हारो नाहे अंत कयस्ते अभिबद्धधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। क्या बात बता रहे हैं? बोले कर्मणा कर्म निर्हारो, अगर वह कर्म के द्वारा नरक से बचता तो वह तुमसे इस उपाय क्यों पूछता। ऐसे समझे, किसी व्यक्ति की जिंदगी में सूखा आटा खाने को ना मिला हो और डॉक्टर कहे कि जाओ स्वर्ण भस्म में इस औषधि को खा लेना, उसको सूखा आटा तो उसके घर में है नहीं है? स्वर्ण भस्म में कहाँ खाएगा वो? अरे कोई ऐसा साधन बताओ जो व्यक्ति वहां कुछ ऐसी औषधि का बताओ जो ले सके। तो कहते यह नहीं हो सकता। दूसरा साधन क्या है? बोले तपसा ब्रह्मचर्येणो समेन च दमेन चो त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमे। आपसे अगर कोई पाप बन गया है तो दूसरा साधन बताते हैं, कहते हैं तपसा, उस पाप का प्रायश्चित करिएगा। तपसा तपस्या करिएगा, प्रायश्चित करिएगा। यह संकल्प करिएगा कि अब जो हो गया फिर जीवन में कभी नहीं होगा। तपसा ब्रह्मचर्येणो समेन च दमेन च, इंद्रियों को विजय प्राप्त करते हुए त्यागेन सत्य शौचाभ्याम समेन च दमेन। महाराज यह भी साधन करने योग्य नहीं है कलयुग का जीव। कलयुग में तपस्या संभव है क्या? एक एकादशी, दो एकादशी आती है महीने में, और जब प्रातः काल क्या दसवीं की रात्रि में तैयारी हो जाती है, माता जी कहती बहू से, सासू माँ कहती बहू बढ़िया सब्जी बनाना कल एकादशी है। मतलब सांझ को इतनी ये पैक करके वो एकादशी मनाती है। और महाराज वह एकादशी के दिन आता है तो सवेरे से भैया खाने की व्यवस्था तैयार। मखाने तल करके चाय के साथ हो गए, फिर दूध हो गया, फिर फल हो गया, फिर कोटू की पकौड़ी हो गई, फिर बादाम का हलवा हो गया। थोड़ा सांझ हुई 4 बजे, थोड़ा फल अमनिया कर लिया जाए धो करके, फल हो गए। सांझ हुई तो फिर महाराज चकाचक खिचड़ी हो गई। अरे इससे अच्छी तो तुम्हारी वो द्वादशी ही थी, कम से कम 2 बार भोजन तो करते थे। एकादशी के दिन तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं हो रहा। महाराज कोई सरल साधन बताए हैं। तो कहते अंतिम साधन है। बोले क्या? बोले नरक से बचने का अंतिम साधन है केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति काष्णेनो निहारो इव भास्कर। केचित केवल या भक्त्या, केवल केवल एक साधन है। अगर आप पापों से बचना चाहते हो, केवल भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए। भगवान के नाम में प्रेम हो जाए आपको।
अगर आपके भगवान के नाम में प्रेम हो गया तो आपके पाप कैसे कटेंगे? बोले अघम धुनवंती निहारो एवं भास्करा। जिस प्रकार कोहरा रहता है ना, कोहरा, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो कोहरा छट जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार राम नाम रूपी सूर्य जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो पाप रूपी कोहरा अपने आप छट जाएगा। राम नाम रूपी जब आप सूर्य आपके हृदय में आ जाएगा, नाम भगवान के नाम में अगर आपका प्रेम मिल हो गया, आहा, बहुत प्यारी बात कहते हैं। क्या क्या कहें भैया, इतना दिव्याति दिव्य ग्रंथ है। नाम लिया सब कुछ लिया, नाम लिया सब कुछ लिया, सकल शास्त्र का सार, बिना नाम नर के गया। सब कुछ पढ़ा लेकिन वो नहीं पढ़ा जो राम भगवान का नाम पढ़ना चाहिए आपका। इतना नाम की महिमा इतनी है, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम जी से कोई पूछे प्रभु आपके नाम की महिमा क्या है, राम जी बता नहीं पाएंगे। एक कथा सुनाए हम आपको। सेतु बंधन रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी। राम जी लंका विजय के लिए रामेश्वरम का पुल बन रहा था। दो भगवान के इंजीनियर थे उस समय के, त्रेता के इंजीनियर नल और नील, ये इंजीनियर थे उस समय के। कैसे अद्भुत इंजीनियर हैं थे कि आज भी महाराज रामेश्वरम में राम सेतु आज भी विद्यमान है, आज तक नहीं टूटा। और हमारे आज के इंजीनियर, पुल बनता है और महाराज 2-4 साल में पता चलता वो ढह गया। एक आपके यहाँ ढह गया था, हमने मीडिया में सुना था कभी। इतने दिव्य इंजीनियर है थे कि राम सेतु की स्थापना हुई, आज भी विद्यमान है। तो राम सेतु की स्थापना में हनुमान जी पत्थर पर राम राम लिख करके और पत्थर छोड़ते जाते थे। राम जी को लगा कि देखो सभी लोग बानर भालू बंदर सब काम कर रहे हैं, कुछ हमको भी करना चाहिए। इसका मतलब हम शांत नहीं रहना चाहिए, उपक्रम करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो राम जी ने एक पत्थर लिया और चारों तरफ देखा, क्योंकि अगर कोई देख ले तो फिर भगवान को कोई काम नहीं करने देगा। तो राम जी ने पत्थर लिया और धीरे धीरे गए, धीरे धीरे हनुमान जी सब देख रहे थे। धीरे से भगवान गए और भगवान ने पत्थर को छोड़ दिया, और पत्थर जैसे ही छोड़ा तो वह समुद्र में जाके डूब गया। राम जी का चेहरा मुरझा गया, उदास हो गए। हनुमान जी हंसने लगे। राम जी संकोची तो राम जी हैं ही हैं, कन्हैया जैसे चंचल नहीं है, संकोची है। भगवान और संकोच में पड़ गए कि हनुमान हंसे क्यों। राम जी ने सारी बात बताई तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं। बोले बताओ। आखिर बोले प्रभु एक बात यह है, आपके नाम का सहारा लेकर के पत्थर तैर रहा है, और जिस पत्थर को आप अपने से हाथ से छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा, वो कहाँ पार होता है।
जिस जीव को आप पकड़े रहेंगे, जब तक आपका कर कमल रहेगा तब वह भवसागर में पार हो जाएगा, और जिस जीव को आप छोड़ देंगे वह डूब जाएगा। इसीलिए हमने गुनगुनाया था, गाया था, पकड़ लो हाथ बनवारी। गाना नहीं है, आज हो चुका है, नहीं तो डूब जाएंगे। इसलिए ये हाथ भगवान के नाम रूपी साधन में पकड़े रखिएगा। कहते हैं, एक कथा सुनाते हैं हम तुमको। बोले कानकुब्ज ब्राह्मण कुल में एक है, पवित्र कानकुब्ज कुल में ब्राह्मण परिवार था। कानकुब्जे दुजा काशी, दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। इतना पवित्र कुल कानकुब्ज, जो कानपुर कन्नौज का क्षेत्र है ना, इस बेल्ट में इस प्रजाति के ब्राह्मण मिलेंगे आपको, कानपुर क्षेत्र में, कन्नौज में। तो कानकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। वेद पाठी था, विद्वान था, सब कुछ अच्छा था, नित्य संध्यावन करता, गायत्री मंत्र जपता था, शास्त्रों का पढ़ा लिखा था। लेकिन बुद्धि कैसे बिगड़ गई। एक दिन वो बाजार से जा रहा था और वैश्याओं को, नित्यांगनाओं को नृत्य करते देख लिया उसने, और बस एक यही गलती कर दी, और उसके द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस वैश्या को लेकर के वह घर आया और पूजा पाठ तो सब छूट गया, खत्म।